चलो मेरा नेक्स्ट सवाल मिस गूगल के लिए। मिस आयशा रेडी हो जाए आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोना है और मैं अपने दानों की वजह से बेहद परेशान हूँ। क्या कुछ नहीं आज़माया मैंने, डिफरेंट डर्माटोलॉजिस्ट के पास चली गई, डिफरेंट नुस्खे जो है वो गूगल करके, यूट्यूब करके आज़माए, लेकिन दाने हैं जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, इतने फर्माबरदार हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे दाने गायब हो जाएँ और मेरी भी स्किन जो है वो आप लोगों की स्किन की तरह स्मूथ और ग्लोइंग हो जाए। प्लीज़ मुझे दानों से छुटकारा दिलवा दें कोई आसान सा नुस्खा बताकर। चलें भाई डॉक्टर आयशा, दानों का मसला जो है वो कोई नया मसला तो है नहीं, पुराना मसला है और उसके लिए बहुत सारे टोटके आपने पहले भी बताए हैं आप लोगों ने। तो कोई लेटेस्ट खबर क्या आई है? लेटेस्ट खबर ये है कि अब गूगल लेटेस्ट रिसर्च क्या की है? गूगल ने लेटेस्ट रिसर्च ये दी है कि जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो ये बच्चे हैं, इनकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। घर का खाना ये खाना पसंद नहीं करते और जंक फूड है, इसमें जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, अगर ये बेसिक चीज़ें ये बच्चे अपनी अच्छे कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे अगर क्या क्या चीज़ें हैं वो खाने में जो अवॉइड करें टीनेज बच्चे स्पेशली कि वो दाने ना निकले, क्योंकि वो निशान इस एज तक भी आते हैं, जो लाइक मेरे निशान अभी तक है। उसमें ये कि हाइड्रेशन लेवल्स अपने बहुत अच्छे मेंटेन करके, मतलब पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें और ये जो बर्गर्स और पिज़्ज़ाज हैं इसको ज़रा कम कर दें। अगर वो वीकली 2 दफ़ा भी ले रहे हैं तो उसको मंथली 1 दफ़ा में लेके आएँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा सा साथ में फिजिकल एक्टिविटी। हमारे तो जो खाने हैं घर के, आलू गोश्त हो गया, निहारी हो गई, उसमें तो इतने तेल होते हैं, तो आपको लगता है बर्गर छोड़ने से और हम निहारी कोरमे और ये जो घर की चीजें खाएंगे? ऑफ कोर्स जो घर की प्रैक्टिस है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा और उसका भी जो ऑयल इंटेक है वो कम करना पड़ेगा। मतलब ऑयल इंटेक से आप कहती हैं कि दाने बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो जो कॉफी है या गर्म चॉकलेट है, मुझे जब दाने होते थे मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कॉफी पी रही हूँ या मैं अगर चॉकलेट्स खा रही हूँ तो उससे मुझे दाने होते थे। जब मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछा, उसने कहा नहीं, कोई कहता है इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, और कोई कहता है कि खाने पीने का लेना देना है। जैसे मैं अगर चॉकलेट्स का इंटेक बढ़ा दूं, कॉफ़ी बिल्कुल लेना शुरू कर दूं तो मेरा तो सत्यानाश हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता। तो यू शुड नो योर स्किन टाइप। आपकी स्किन टाइप अगर ऐसी है जिसमें कैफीन का इंटेक, कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक, चॉकलेट्स और कॉफ़ी से आपको एक्नी होती है, तो आप इमीडिएटली, हर इंसान की जो हिस्ट्री होती है वो डिफरेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से चलें। और जिस बच्ची को ये एक्नी का प्रॉब्लम है, जो ये कंप्लेंट कर रही हैं, तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये कि ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो उसका अपना डाइटरी शेड्यूल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है बच्चों का। वो क्या कहते हैं ना कि लोग तो हमारा चेहरा ही देखते हैं, जो हम ना उसकी वजह से, दानों की वजह से बाल मुंह पे रखना शुरू कर देती हैं, कॉन्फिडेंटली बोलती नहीं है, आगे क्लास में खड़ी नहीं होती हैं, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बहुत रैगिंग होती है उनकी, बुली किया जाता है, दानेदार और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है सारे। अच्छा, और फिर वो उसको कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए और मेकअप अप्लाई करती हैं और उससे एक्नी और ख़राब होती है बजाय ठीक होने के। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि जैसे दूध है, अगर उसके अंदर योगर्ट को ऐड कर लेते हैं तो लस्सी बन जाती है। 1 लस्सी का ग्लास रोज़ाना पीना आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, एक्नी के ऊपर इसका अच्छा रिजल्ट है। और दूसरा, हम तो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय अगर एक नॉर्मल मुल्तानी मट्टी को भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसका मास्क बना के बच्चे लगाएं और उसके बाद उसको वॉश कर लें जब ये ड्राई हो जाए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। गुड़ जो है उसका इस्तेमाल करें, चाय या जब भी ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, इसमें जिंक है बजाय गुड़ के ना, तो गुड़ का इस्तेमाल करें बजाय चीनी के, और इसका जो जिंक है उससे बहुत फ़ायदा होता है। प्लस ये मैंने करेला लेके और इसको कट किया है और यहाँ पे मैंने इसका, ये सही है करेले के जूस से दाने खत्म होते हैं? जी ये आपके खून को बिल्कुल से प्योरीफाई कर देता है, साफ़ कर देता है। तो इसका जो पानी है, लेकिन इस्तेमाल करना है आपने रात में। आपने कैसे निकाला इसका पानी करेले? मैंने इसको कट किया, ये इसका पीस भी पड़ा हुआ है और उसके बाद उसको मैंने बॉईल कर लिया। तो ये रात में होगा डॉक्टर आयशा। हाँ, लेकिन इसके अगर बीज निकाल देना, सारी कड़वाहट करेले के अंदर जो होती है वो उसके सीड्स के अंदर होती है, तो बीज मैंने निकाल दिए और उसके बाद इसको बॉईल किया। आपने इसको बॉईल किया कितनी देर तक? तकरीबन इतना बॉईल किया है कि ये बॉईल हो जाए, यानी कि अगर ये मैंने उसका नरम हो जाए और ये अच्छे से बॉईल हो जाए पानी ना,
यानी कि सही। पानी नॉर्मल उबाल लेके आए। और उबाल आ जाए, ठीक ठीक है। ये एक हो गया। और ये यहाँ आप पे ये भी बता दीजिए कि कब पीना है ये रात को सोने से पहले हाँ। और 1 गिलास इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा। 1 गिलास। और लस्सी का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में करना है, हाँ। ठीक है। और उसी के अंदर फिर अगर जैसे मिठास की आपको ज़रूरत है तो चीनी नॉर्मल इस्तेमाल ना करें। बस आप गुड़ का सबसे आपने बड़ी बताया जो ना, ये हमारी तो। दुश्मन है हाँ। यानी कि एक्नी का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो शुगर। वाइट शुगर है। हाँ। तो उसमें आप गुड़ का इस्तेमाल करें, इसमें जिंक है जो आपको फ़ायदा देगा, ठीक ठीक है। है। चेहरे पे आपने मुल्तानी मट्टी से जब चेहरा धोएं, आपने यानी ऊपर अंदर और बाहर दोनों की चीजें बताई हैं, बता दें कि दाने इस तरह खत्म होंगे। अच्छा, खत्म। अब दाने जो है वो सिर्फ खाने पीने से नहीं होते, हार्मोन्स अगर पीरियड्स की वजह से हो रहे हैं, कोई और चीज, तो भी ये चीजें करामत साबित हाँ, होंगी। बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल, हाँ। जैसे ये करेला का जूस है, आपका इंसुलिन लेवल नॉर्मल करेगा। हाँ। जब इंसुलिन लेवल नॉर्मल होता है तो T3 TSH का फंक्शन भी आपका बिल्कुल तो ये ऑप्टिमल जो लेवल बच्चियां ज्यादा मीठा खा रही होती है, इसकी वजह से भी उसकी इनको वजह से, बिल्कुल, चीनी बिल्कुल, की वजह से भी इनको बिल्कुल। प्रॉब्लम And the उसमें one thing वाइट is that- शुगर होती है white sugar, सारी, बिल्कुल। और वाइट शुगर की वजह से ये सारा मसला होता है। बस ये मैंने बता दिया। एक मुझे चीज़ बतानी है, मेरे पास रोज़ पेटल है, ठीक है, सूखा धनिया है, और ये मेरे पास कद्दू के बीज ये हैं। किस लिए है? ये 1 चम्मच इस्तेमाल करना है दिन में 1 मरतबा, ठीक है। नहीं, और मुंह पे लगाना है या पीना खाना है, खाना है इसको, जी जी। मतलब रोज पेटल सूखे हुए? सूखे हुए, ठीक और है। और कद्दू ये के है बीज। कद्दू के बीज, और ये है सूखा धनिया। अच्छा, इन तीनों को blend जी, कर रही हैं आप? इसको मैंने ब्लेंड किया है अभी। और chopper रेशियो क्या में। लिया है? और 1 टीस्पून ईच लिया है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। इसके बाद इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो ये तो इसमें ब्लेंड होगा नहीं, ये तो मसाले वाला छोटा आपको मंगा के देते हैं अभी ब्रेक के दौरान। आप मुझे बताएं, इसको ब्लेंड करके क्या ये खाना कितना है? और इसको छोड़ दें 1 अभी चम्मच ऐसे नहीं। इस्तेमाल करना है, हाँ, ठीक हाँ। है। 1 चम्मच इसको इस्तेमाल करना है दिन में 1 मरतबा। ओके। और ये पानी के साथ ऐसे फांक लें? और इसको पानी के साथ ये फाँक लें। फक्की की तरह जी, basically। फक्की की तरह।